कक्षा 10वीं, विषय गणित। अगला आता है अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान। कराधान से संबंधित प्रश्नावली 2 का हल। प्रश्नावली 2, प्रश्न क्रमांक 1। वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 रुपये है। प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में तथा 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम जमा करता है व 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष जो कि 100% मुफ्त है में 20,000 रुपये तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये जिसका 50% कर मुक्त है दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए, जबकि सभी बचत जो है 1 लाख रुपये तक कर मुक्त है। आयकर की दरें आपको दिया है। 2 लाख रुपये तक आयकर की दर 0 है। 2 लाख रुपये 1 से 5 लाख रुपये तक 10% और 5 लाख रुपये 1 से 10 लाख रुपये तक 20%। शिक्षा उपकर देय आयकर का 2% और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देय आयकर का 1% है। तो इस व्यक्ति की आयकर की गणना करनी है। दिया गया है आपको पहला सवाल, शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 रुपये। दूसरा नंबर, व्यक्ति जो है ट्रस्ट में दान करता है, तो ट्रस्ट में दान की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में दान जो 100% कर मुक्त है 20,000 रुपये। वृद्धाश्रम में दान 12,000 रुपये जो 50%, तो 12,000 का 50% 6,000 रुपये। कुल दान करता है 20,000 धन 6,000 26,000 रुपये। शेष आय बचता है 4,10,000 का वार्षिक आय। 26,000 रुपये इसको टैक्स में छूट मिलता है, तो बचता है 3,84,000 रुपये पर ये कर या टैक्स देगा। दूसरा होता है कर में छूट योग्य राशि। आयकर अधिनियम 1961 के धारा 80C के अंतर्गत जमा राशि पर अधिकतम छूट 1 लाख रुपये है। पहला जमा करता है जीवन बीमा प्रीमियम 24,000 रुपये का। दूसरा सामान्य भविष्य निधि खाता में 4,000 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने का 48,000 रुपये। राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है 25,000 रुपये का। कुल बचत करता है 97,000 रुपये, जो कि इस नियम के आधार पर 1 लाख रुपये तक कर मुक्त है। इसलिए कर योग्य आय बनेगा अगला 3,84,000 में 97,000, तो 2,87,000 रुपये पर इसको टैक्स देना पड़ेगा। आयकर की गणना, कर योग्य जो आय है ये 2 लाख रुपये 1 से लेकर 5 लाख रुपये के मध्य पर स्थित है। 5 लाख रुपये के मध्य स्थित है। इसलिए देय आयकर बराबर 2,87,000 में 2 लाख रुपये का 10%, तो 87,000 × 10/100 बराबर 8,700 रुपये। शिक्षा ऊपर कुल होता है देय आयकर का 3%, तो 8,700 का 3%, 8,700 × 3/100 बराबर 261 रुपये। तो कुल देय आयकर होगा 8,700 धन 261, 8,961 रुपये। अर्थात वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत में शासकीय कर्मचारी को 8,961 रुपये आयकर देना पड़ेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वित्तीय वर्ष 2008-9 में रमेश की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपये थी। वह सामान्य भविष्य निधि खाते में 1,000 रुपये प्रति माह जमा करता है तथा 12,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी देता है। 1,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं आयकर की गणना के लिए, और 1,50,000 रुपये से अधिक आय पर 10% की दर से आयकर होगा। सभी बचत पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है। देय आयकर की गणना कीजिए, जबकि शिक्षा ऊपर देय आयकर का 3% है। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय वर्ष 2008-9 में रमेश की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपये। कर में छूट योग्य राशि। आयकर अधिनियम 1961 के धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है। पहला जमा करता है सामान्य भविष्य निधि में 1,000 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने का 12,000 रुपये। जीवन बीमा प्रीमियम जमा करता है 12,000 रुपये। कुल बचत हुआ 24,000 रुपये। कर योग्य आय 3 लाख रुपये उसका वार्षिक आय है और 24,000 रुपये उसका बचत है। कर में छूट योग्य राशि 2,76,000 रुपये पर इनको आयकर या टैक्स देना पड़ेगा। आयकर की गणना, 1,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं। 1,50,000 रुपये से अधिक का 10%, 2,76,000। 1,50,000 का 10%, देय आयकर आता है 12,600 रुपये।
शिक्षा ऊपर होता है देय आयकर का 3%, तो 12,600 का 3/100 378 रुपये, इसलिए शुद्ध देय आयकर होगा 12,600 धन 378 12,978 रुपये। अर्थात वित्तीय वर्ष 8-9 में रमेश को आयकर के रूप में 12,978 रुपये देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4। वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी बैंक कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता को छोड़कर 40,000 रुपये है। मासिक आय 42,000 रुपये वार्षिक भविष्य निधि में जमा करता है, 6,000 रुपये अर्धवार्षिक LIC प्रीमियम देता है और प्रथम वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए 1,600 रुपये प्रति माह आयकर देता है। एडवांस जमा कर दिया है, तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। आयकर में छूट समस्त बचतों का 100% 1 लाख रुपये है। आयकर की दर दिया है 2 लाख रुपये 50,000 तक कोई आयकर नहीं, 2,50,000 रुपये 1 से 5 लाख रुपये तक 10%, 5 लाख 1 से 10 लाख रुपये तक 20% और 10 लाख रुपये 1 से अधिक पर 30%। देय आयकर का 10% यदि कर योग्य आय 10 लाख रुपये से अधिक हो, तो यह शिक्षा ऊपर 3%। क्वेश्चन नंबर 4। वित्तीय वर्ष 2014-15 में बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराया भत्ता को छोड़कर 40,000 रुपये है, इसलिए वार्षिक आय बराबर 40,000 × 12 बराबर 4,80,000 रुपये। दूसरा, कर में छूट योग्य राशि आयकर अधिनियम 1961 के धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है। पहला, सामान्य भविष्य निधि में 42,000 रुपये प्रति वर्ष, जीवन बीमा प्रीमियम 6,000 रुपये अर्धवार्षिक, तो वार्षिक हो जाएगा 6,000 × 2 बराबर 12,000 रुपये। कुल बचत होता है इनका 52,000 रुपये। इसलिए कर योग्य आय 4,80,000 में 52,000 छूट मिलेगा इसको, तो 4,28,000 रुपये। आयकर की गणना 2,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं। दूसरा, कर योग्य आय 2,50,000 रुपये से 5 लाख के मध्य है। आयकर बराबर 4,28,000 में 2,50,000 का 10%, तो ये हो गया 1,78,000 का 10%, 17,800 रुपये। शिक्षा ऊपर देय आयकर का 3%, तो 17,800 का 3/100 534 रुपये। देय आयकर 17,800 धन 534 18,334 रुपये। क्योंकि ये व्यक्ति जो है पहले से अग्रिम आयकर जमा कर चुका है 11 माह तक प्रति माह 1,600 रुपये, तो 1,600 × 11 बराबर 17,600 रुपये। इसलिए शुद्ध देय आयकर बराबर 18,334 ऋण 17,600 बराबर 734 रुपये। वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक कर्मचारी को 734 रुपये आयकर देना होगा। ये आयकर से संबंधित गणना